हेलो, मेरा नाम अनमोल है। मैं रिज्यूमे बनाता हूँ और आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे एआई का यूज रिज्यूमे बनाने के लिए। एआई यानी चैट जीपीटी, ग्रॉक और दो चार और एआई टूल, डीप सीक, आप नाम ले लो जो भी है। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने किसी वीडियो में सुना था और ऐसा मैंने देखा भी है कि जब फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो प्रोजेक्ट आपने एआई से लिखवाया है, तो कॉलेज में प्रोफेसर वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे एआई डिटेक्शन वाले टूल्स आ गए हैं। यहाँ पे एक दो मैं लोगो भी लगा दूंगा। वो आपने एआई से जनरेटेड आपका कंटेंट है कि नहीं है, ये चेक करके बता देते हैं और इससे वो डिटेक्ट हो जाता है। तो इस रेज्यूमे से रिलेटेड सिनेरियो में इसी से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक्चुअली हम लोग काम कर रहे थे ऑफिस में और ऐसी चर्चा चली कि आप रेज्यूमे बना रहे हो, एआई से बना रहे हो, एआई से लिखवा रहे हो, चैट जीपीटी करवा रहे हो अपना रेज्यूमे। तो जो हम अपना रेज्यूमे एटीएस पे डालते हैं, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो हर जॉब पोर्टल में होता है, तो वो XYZ जॉब पोर्टल है जहाँ पे भी हम अपना बना हुआ एआई से बनाया हुआ रिज्यूमे अपलोड कर रहे हैं। वो जॉब पोर्टल ये डिटेक्ट कर ले रहा है कि ये एआई जनरेटेड रिज्यूमे, और उसको लग रहा है कि ये एआई से बनाया हुआ रिज्यूमे, तो अल्टीमेटली ये रिज्यूमे फेक है और बाकी के रिज्यूमे के हिसाब से ये जो रिज्यूमे है, ये रिज्यूमे बहुत कम परफॉर्म कर रहा है, इसका एटीएस स्कोर लो है और वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो इसके ऊपर बड़ी चर्चा चली, बहुत सारे लोग, तूफान उड़ गया कि यार रिज्यूमे राइटर है, इसको चैट जीपीटी से लिखवाना था, तो रिज्यूमे राइटर को क्यों रखा है काम पे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब ये इशू हुआ तब उसके दो सॉल्यूशन निकले मेनली। पहला हमने एक नॉर्मल सॉल्यूशन निकाला कि यार हम पहले एआई जनरेटेड टेक्स्ट करते हैं, चैट जीपीटी से लिखवाते हैं या फिर ग्रॉक से लिखवाते हैं, किसी भी एआई टूल से लिखवा लेते हैं, फिर उसको ह्यूमनाइज एआई, मतलब जो एआई जनरेटेड टेक्स्ट है उसको ह्यूमनाइज एआई में कन्वर्ट करते हैं, ताकि ताकि ये पकड़ में ना आए कि ये एआई जनरेटेड टेक्स्ट है और ये इंसान ने लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये समझ में ना आए। जो बहुत अच्छा आ रहा था मेरे को, मैंने मीम वो देखा कहीं, उसमें वो बहुत सही लिखा था कि हम किस जमाने में जी रहे हैं कि हम पहले एक एआई से लिखवा रहे हैं, फिर दूसरे एआई को भेज रहे हैं ताकि ये इंसानों जैसा लगे। तो वो बड़ी हंसी आ रही थी मेरे को सोच के। पर ठीक है। तो ये चर्चा बहुत चली और अल्टीमेटली हमारी तरफ से जो लॉजिकल रिजल्ट यही आया कि वी आर बाउंड टू यूज एआई। हम एआई का यूज कर ही रहे हैं। अगर हम एआई यूज नहीं करें तो कोई और अपना रिज्यूमे एआई से बना रहा होगा, और एआई से अपना रिज्यूमे बना रहा होगा, तो एक ह्यूमन इफिशियंसी जो है, एक नॉर्मल इंसान जितना अच्छा काम कर सकता है, एआई उससे ज्यादा अच्छा ही काम करेगा, तो उसका रिज्यूमे ज्यादा अच्छा ही होने वाला है। पर एआई का इस्तेमाल कब करना है, कितना करना है, किस चीज के लिए करना है, कौन सा कंटेंट आ रहा है, कौन सा कंटेंट मिसिंग है, वो हमारा रिज्यूमे हमको डिसाइड कर रहा है। ये जुडिशियस डिसीजन लेना बहुत जरूरी है और हमको एआई प्लस ह्यूमन दोनों का मिक्सअप करके एक रिज्यूमे बनाना चाहिए। और और दूसरी बात, अगर तुम में से कोई भी ये क्वेश्चन कोई पूछ रहा होगा या किसी के दिमाग में होगा कि हम एआई जनरेटेड रिज्यूमे लिख रहे हैं, तो क्या हमारा रिज्यूमे एटीएस के स्कोर में कम हो जाएगा या फिर एटीएस में कम परफॉर्म करेगा या हमारा रिज्यूमे एटीएस ब्लॉक कर देगा? ये जबरदस्ती के एडवांस क्वेश्चन है, आ जाते हैं लोगों के दिमाग में। तो उनके लिए मेरा आंसर ये है कि भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने इंडिया और इंडिया के बाहर ऑलमोस्ट सारे मेजर जॉब पोर्टल देख लिए, जिसमें इंडीड, लिंक्डइन, डाइस, नौकरी, सारे जॉब पोर्टल शामिल है। AI generated resume which we are uploading on any job portal or any job board, and if they are having ATS, they are not discriminating with our resume because we have generated it by using AI। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी जॉब पोर्टल पे अपना रिज्यूमे अपलोड करिए, वो अगर एआई से बनाया हुआ है फिर भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा। आप एआई से रिज्यूमे आपने बनाया है, इसीलिए उनका एटीएस का एआई इतना समझदार हो गया है कि आपका रिज्यूमे रिजेक्ट कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे बड़े जॉब पोर्टल के लिए, इंडिया में नौकरी ले लो, डाइस ले लो, यूएसए में जिप रिक्रूटर ले लो, इंडीड ले लो, और भी जितने भी बड़े बड़े जॉब पोर्टल है, कोई भी बड़ा पोर्टल आपका रिज्यूमे एआई से बना हुआ है इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यू आर फ्री टू मेक रिज्यूमे विथ एआई। और ये बात मैं ऐसे इलॉजिकली नहीं कह रहा हूँ, इसका एक और आंसर है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन, अगर आप लिंक्डइन का प्रीमियम लेते हो तो लिंक्डइन आपको एक टूल प्रोवाइड करता है जहां से आप उसका एआई यूज करके अपनी पोस्ट लिख सकते हो, अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हो और बाकी चीजें कर सकते हैं। तो भाई ये जॉब पोर्टल बड़े बड़े खुद एआई को प्रमोट कर रहे हैं, आप अपना कंटेंट उससे डिजाइन कर रहे हो और फिर वो अल्टीमेटली सर्च में अपीयर हो रहा है। तो अगर इन लोगों ने ये पॉलिसी ला ली कि आपने अपना रिज्यूमे एआई से बनाया, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, तो भाई इनको पहले अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी फिर आप तक आएंगे। तो ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो अपना रिज्यूमे एआई से फ्रीली लिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर सुधर जाओ यार। लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, रिसर्च करना बड़ी बात है, और रिसर्च करके जो आपको चाहिए, जो एचआर को चाहिए, जो एटीएस को चाहिए, वो सारी चीजें रिज्यूमे में अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, जो आप डिफेंड कर पाए वो सब लिखने की कोशिश करिए। तो बस अपने सहायक स्वयं बनिए, अच्छी मेहनत करो भाई। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और मेरे को कुछ नए क्वेश्चन या कुछ नए टॉपिक ऐसे
आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे तो मैं बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। फिर भी आपको कोई नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल आपको लग सकता है क्या बकवास क्वेश्चन है, आपको लग सकता है क्या एडवांस क्वेश्चन है, कुछ भी हो, रेज्यूमे से रिलेटेड हो, हूं मैं इधर। ठीक है, बाय बाय।